So friends, today we will again discuss the essence of Raman Maharshi teachings और अद्वैत वेदांतिक टीचिंग्स। रमन महर्षि ने, शंकराचार्य ने और हमारे संतों ने कहा कि केवल एक ही वास्तविकता है, देयर इज ओनली वन रियलिटी, जिसको आप सेल्फ कहें, आत्मन कहें, साक्षी कहें, दृष्टा कहें। और आप सभी का स्वरूप, मेरा स्वरूप, आपका स्वरूप, दूसरे लोगों का स्वरूप, स्वरूप में या स्रोत में हम सब वही रियलिटी हैं, वही वास्तविकता है। एक ही रियलिटी है, वो सबका अधिष्ठान है, सबस्ट्रेटम है, और वही सबका प्रकाशक है। उसके दो जो है क्वालिटी बताई। जैसे स्क्रीन है, पर्दा है जिसपे कि चलचित्र चलता है, या टीवी का स्क्रीन है, मूवी चलती है, तो वो जो पर्दा है या वो स्क्रीन है, वो अधिष्ठान है। वो नहीं होगा तो मूवी नहीं चलेगी। और उसमें प्रकाश भी है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट भी है, उसकी वजह से वो मूवी चलती है। ऐसे ही जो ये रियलिटी है, दैट इज अ प्योर अवेयरनेस। एक वो वास्ट स्पेशियसनेस है, एम्प्टीनेस है, उसमें ही ये सारा संसार अपीयर होता है, उसी में डिसअपीयर होता है। और वो केवल एक है, अनेक नहीं है। लेकिन इतना विराट है वो, इतनी विराट सत्ता है उसकी, इतना फैलाव है कि सारा ब्रह्मांड भी उसी से अपीयर हो रहा है, उसी में डिसअपीयर हो रहा है। और ये जान करके आपको एक फीलिंग होती है कि स्वयं आपका स्वरूप वही है, इतना विराट, अनंत। लेकिन हम लोगों का ज्ञान ये है कि हम अपने को सीमित सत्ता मानते हैं। हमने अपने को एक व्यक्तित्व मान लिया, आई एम दी बॉडी के आइडिया से, कि मैं एक देह हूं। देहात्मा बुद्धि से मैंने अपने को ये सोचा कि मेरा एक जन्म हुआ, बच्चे से बड़ा हुआ, देह बढ़ी हुई, और एक दिन मृत्यु होगा। तो मैंने अपने को एक देह मान लिया, उसको कहा देह बुद्धि, देहात्मा बुद्धि। देह है मेरी, मेरी इंद्रियां हैं, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, और इस सब से मैंने अपने को सीमाओं में बांध दिया। आई बिकम ए लिमिटेड बीइंग। और इसके कारण जो मेरा रियल स्वरूप है, जिसको संतों ने कहा सत चित आनंद, दैट इज ब्लिस इन इटसेल्फ, जो हैप्पीनेस है, वो हैप्पीनेस से मैं दूर हो जाता हूँ। जैसे कि एक सम्राट है, और सम्राट का एक राजकुमार है, और वो राजकुमार भटक गया, कहीं जंगल में चला गया, भीलों के पास रहा। राजा उसके लिए तड़प रहा है, और वो बचपन में चला गया, भीलों के पास रहा, भीलों की संगति में, भीलों ने अपना बच्चा माना उसको। और भील तो ऐसे होते हैं, दिन में निकलते हैं, सुबह को थोड़ा बहुत मिला, इकट्ठा किया जंगल से, शाम को खाया। तो कहाँ एक सम्राट जिसकी की पूरी साम्राज्य है, पूरा विश्व जिसका साम्राज्य है, और उसका वो बच्चा। और कहाँ वो भील जिसके पास अपने रहने की भी जगह नहीं है, वो जंगल में रहता है। अब उसका असली स्वरूप क्या है उस बच्चे का? ही रिप्रेजेंट्स दैट किंग, बट बिकॉज ऑफ उसका डिल्यूजन हो गया, उसको याद भी नहीं रही, और वो भूल गया, उसने अपने को मान लिया भील का बच्चा। उसकी सीमाएं हो गई बहुत ज्यादा। पहले वो अपने फादर को रिप्रेजेंट करता था, तो उसकी असीम सत्ता थी। कोई वहां से गुजरा और उसने देखा, ये तो भीलों की तरह इसकी शक्ल सूरत नहीं है, इसकी शक्ल सूरत तो हमारे राजा से मिलती है। उसने आकर के मंत्री को बताया। मंत्री ने कहा हाँ, एक राजा का बच्चा था, वो तो खो गया था, तो चलो देखने चलते हैं।
वो देखने गए रथ वगैरह लेकर के, और देखा तो उनको यही लगा कि ये तो वही राजा का बच्चा है, और उनको उन्होंने रिमाइंड कराया। और रिमाइंड जब कराया तो उसको एकदम ही स्मृति आ गई, जो उसकी विस्मृति थी, जो उसका अज्ञान था, वो एकदम खत्म हो गया। उसको एकदम स्मृति आ गई, यस, जब बताया तुम बचपन में थे और उसके कपड़े रखे थे भील के यहाँ, वो निकाल के देखे गए, भील को जब कहा गया, उनको देख करके सब याद आ गया। जैसे ही उसको याद आया, उसको एकदम अपनी विराट सत्ता का बोध हो गया, और फिर उससे कहता है वो, एकदम जो है वो रथ में बैठता है बड़े राजसी अधिकार के साथ, जैसे कि उसके अंदर कहाँ से वो एक विराटता की अनुभूति हुई उसे, कि वो तो एक राजा को रिप्रेजेंट करता है। और विद इन नो टाइम his entire perception has changed. So long he was living in a life of poverty, deprivation, and considering that. एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, एक मिनट के लिए। तो एकदम उसको वो विस्मृति उसकी जो थी वो खत्म हुई, और उसको पूरा अपना सुख, वैभव, आनंद और अपने रियल स्वरूप का ज्ञान हुआ। यही हम लोगों के साथ है, हर एक के, कि माइंड के कारण, माइंड ने हमको ऑब्सक्योर कर दिया, हमको एक लिमिटेड एंटिटी बना दिया। अन्यथा हमारा स्वरूप जो है वो सत चित आनंद है। सत का मतलब होता है प्योर बीइंग या एग्जिस्टेंस। चित का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, और आनंद का मतलब होता है हैप्पीनेस। तो वी आर प्योर बीइंग, कॉन्शियसनेस एंड हैप्पीनेस। लेकिन ये तीन चीजें अलग नहीं है, ये एक ही को कहने के ये तीन नाम है। जैसे कि पानी होता है, पानी वेट भी होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है। तो ऐसे ही पानी को एक साथ करो तो उसकी दो तीन क्वालिटीज एक साथ आती हैं, ऐसे ही ये तीनों क्वालिटीज एक साथ रहती हैं। तो बीइंग, प्योर बीइंग क्या है? प्योर बीइंग है बीइंग अवेयर। बीइंग अवेयर क्या है? सिंपली फीलिंग आई एम का केवल आई एम दिस, आई एम दैट, उसमें माइंड आ जाता है, उसमें आपकी लिमिटेड सत्ता हो जाती है। यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विथ सर्टेन थिंग्स because you consider yourself a limited personality. So first you must be aware of your fundamental existence, that is I am. तो केवल I am का आपको यदि भान हो, होनेपन का भान, हैपन का, इसको कहा एग्जिस्टेंस या प्योर बीइंग, जिसमें आई एम दिस, आई एम दैट नहीं है, सिंपली आई एम, मैं हूं, और मैं भी साइलेंट है, केवल होनेपन का फीलिंग, उसको कहा प्योर बीइंग। और जो प्योर बीइंग है, द फीलिंग, द बीइंग अवेयर, इसमें कोई आपकी आइडेंटिटी नहीं होती, जस्ट होनेपन का भाव रहता है, सिंपली टोटली प्योर, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन। और वही जो है उसमें ही कॉन्शियसनेस होती है, क्योंकि द अदर नेम फॉर बीइंग अवेयर इज कॉन्शियसनेस। हम किसी भी मोमेंट पे आप देखिएगा, ऐसा एक भी मोमेंट नहीं होता जब आप कॉन्शियस नहीं होते, बट यू आर कॉन्शियस ऑफ समथिंग। इफ कॉन्शियसनेस इज क्लीन्ड आउट,
consciousness becomes conscious of itself. That is being aware, or pure being, or consciousness. And in that state, there is absolute happiness. जब आप I am this, I am that, or you are conscious of certain things, then your happiness is impacted. Your happiness is obstructed. So sages are saying your original nature is Sat Chit Anand, that is pure being, consciousness, and that is also happiness. और उसका सब में अच्छा एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि when you are in sleep, जब आप स्लीप में होते हैं तब आपका माइंड शट डाउन हो जाता है. Your senses are shut down. You are not aware of your body also. Only your vital force is working. वो भी ईश्वर ने ऐसा नियम बनाया कि आपके वाइटल फोर्स या प्राण आप में चलते रहें, नहीं तो कोई आदमी सोचेगा ही इज डेड. तो जब आप प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं तो आपका माइंड भी शट डाउन हो गया, सेंसेस भी शट डाउन हो गए, बॉडी से भी आपका डिसआइडेंटिफिकेशन हो गया, और जितना आपकी चीजें हैं, आपका सोना चांदी मकान, योर स्पाउस, आर यू अवेयर ऑफ एनीथिंग? नो, यू आर नॉट. You have disowned everything in this state of sleep. और जब आप सो के उठते हो तो कहते हो बड़ा आनंद आया, या ये कहिए कि नींद ना आया आपको तो आपकी लाइफ कितनी मिजरेबल होती है. तो कहते हैं दैट अनएलॉयड हैप्पीनेस जो कि आपको नींद में रहती है, जब आप उसके प्रति अवेयर नहीं होते, यदि वो जागृति में, अवेयरनेस में यदि वो अनएलॉयड हैप्पीनेस हो, सो दैट इज द रियल नेचर ऑफ यू, दैट हैप्पीनेस. लेकिन हम सो के भी उठते हैं जब, तो हमको उसका एक बोध होता है कि कितनी अच्छी नींद आई. उसके बाद जो हमारे अंदर फ्रेशनेस, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है, दैट इज ए फ्रैक्शन ऑफ ग्लिम्स ऑफ दैट हैप्पीनेस. तो आप जो है, आपको क्या करना है? हमको ये करना है कि प्योर बीइंग में हम किसी तरह से ठहर जाएं. और प्योर बीइंग में हम तब ठहर पाएंगे, या प्योर बीइंग में, बीइंग अवेयर में, जबकि आपकी अवेयरनेस में कोई कंटेंट ना हो. राइट नाउ यू आर अवेयर ऑफ समथिंग 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 ओनली. When you are aware of awareness only, when consciousness is conscious of itself, that's all. There is no movement in that consciousness. That is Sat Chit Anand. उसमें खुद ब खुद हैप्पीनेस होती है, जैसा कि नींद में. नींद में आप जो है अवेयर ही नहीं है, लेकिन यदि जागते हुए आपका मन सक्रिय ना रहे, आपका मन सस्पेंडेड रहे, तब आप जो है उस हैप्पीनेस को, उस अवेयरनेस को, उस कॉन्शियसनेस की आपको अनुभूति होगी. तो इसके लिए क्या कहा गया कि जब आप सो रहे थे तो आपके अंदर ये आई नहीं था. महर्षि ने ढूंढा ये बात कि अब क्या यू हैव टू इन्वेस्टिगेट फर्दर एज ए रिसर्च, एज ए एम्पिरिकल रिसर्च. तो ये देखा गया, जब मैं सोने जा रहा था तब तक मेरे पास ये आई था. एक आई है विच रिप्रेजेंट्स माई ईगो एंड माइंड. द मोमेंट मैं सोने गया, ये मेरा आई जो है विलीन हो जाता है. आई फॉल्स और आई वैनिशेस एंड आई गो इनटू स्लीप. मतलब इस आई का डेथ हो जाता है. एवरी डे दिस आई डाई when I go into the sleep. This I represents the ego, sense of separate personality. And when I wake up in the morning, then again this I is born. So महर्षि ने कहा ये जो I है, this is not permanent I.
This I represents the mind or ego or sense of separate personality. और जैसे ही इसका उदय होता है, संसार जन्म ले लेता है। ये ऑब्जेक्टिव जो पूरी की पूरी रियलिटी है, ये तब जन्म लेती है। और ये आई यदि डिसअपियर हो जाए, वैनिश हो जाए, तो ये अपीयर नहीं होगा। दिस संसार विल नॉट बी देयर। You will be in that awareness, pure being, which is called subjective awareness also. Another term for that is subjective awareness or self-awareness, Sat, in which there is no duality of subject and object. हम इस duality का जीवन जीते हैं अभी, subject and object का. That subjective awareness is the background in which this duality is there. There is a seer and there is a seen. And beyond that, there is a witness. That is called the awareness, being aware. An empty spaciousness in which, because of the mind, a separate entity arises. I arises. And then I work as a separate entity. And then because of I, you are created, he is created, other beings are created. And multiple word is created. Diversity is created, which in fact does not exist at the root level. The I subsides, the mind which is obscuring the reality. If mind is annihilated, eliminated, then only that reality, that pure awareness, subjective awareness, pure being, consciousness and happiness remain. तो महर्षि ने क्या कहा कि इस आई को ढूंढो आप, ये आई कहाँ जाता है और आई कहाँ से आता है. So self inquiry practice is only this. Either you hunt this I when it goes inside and watch that where it goes, and it goes, it vanishes, or see from where it is arising and stick to this I, hold on to this I till then, till that time, till it goes back into the source. If जागते हो वो आई डिसअपियर हो गया, तो रियल आई, eternal I, that reality will shine. And उसमें जो unalloyed happiness है आपकी, आनंद है, वो इसलिए होगा कि you will be in the state of pure being, सत, consciousness, चित्त and आनंद. तो क्या है, हमारी प्योर हैप्पीनेस की स्टेट में, दशा में, स्थिति में जाने में बाधा किसकी है? मन की बाधा है, केवल मन है. मन को यदि मनोनाश हो जाए या मन जो है प्योर हो जाए, लाइक ए सेज माइंड, देन इट विल रिफ्लेक्ट दैट रियलिटी. तो रियलाइजेशन ऑफ दैट रियलिटी और रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ requires self-inquiry practice so that the ego को uproot कर सके. We pay our attention on the rise of ego, rise of I. Stick to I, hold on to I till it subsides into the source. That is the self. And that will be the experience of your true nature. Being aware, consciousness and happiness. और उसकी झलकी आपको हर रात सोने में मिलती है. सो के जब उठते हैं तो आपको उसकी स्मृति होती है, और कुछ फ्रैक्शन के लिए उस समय आई ट्रांजिटरी पीरियड में धीमे धीमे उठ रहा होता है. सो महर्षि हैज सजेस्टेड दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टाइम जब आप अपनी सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस करें और देखें कि आई कहाँ से उठ रहा है. And if you can hold on to this so that it may subside also. If it subsides,
you will be totally thought free. There will be no mind. Where no mind, there is a self. If mind is there, mind obscures. Like the movie obscures the screen. The same way mind obscures that self from which it has, on which it is pervading. And we are in the habit of seeing only the आवरण. हम जो है पर्दे उसका अधिष्ठान को नहीं देख पाते. इसलिए बार बार प्रैक्टिस करनी है सेल्फ इंक्वायरी से. यू आर दी सेल्फ, यू आर दी ब्रह्मन. एंड द जगत जिसका आवरण है, जो माइंड क्रिएटेड है, उसको रिमूव करना है. वंस यू हैव रियलाइज दैट, then your unalloyed happiness will remain always, and you will also realize this word, these names and forms, and even this mind which has arisen from that self is not apart from that self, but your focus would be on that self, on that reality, and you are pure happiness, unalloyed happiness. Simply आप being aware में रहिएगा, जिसको हम कहते हैं stop thinking, no efforts, just be. Just be का मतलब हो गया being. Just का मतलब हो गया pure being. No subject object, no thought. Just be, that is all. Or be still, or be aware. Be aware of awareness. Be self-aware with no contents. Everything is the same. Either you be aware, or be conscious, or be happy. All the three things are synonym to each other. सत चित आनंद के कोई उसके टुकड़े नहीं है. सत कहिए वो चित भी है, वो आनंद भी है. चित कहिए वो आनंद भी है, सत भी है. आनंद कहिए वो सत चित भी. जो हमको टेम्पररी हैप्पीनेस मिलती है, उसमें भी हम उसी को टच करते हैं. सपोज देयर वाज ए डिजायर इन मी. जब तक डिजायर है तब तक माइंड जो है उस पर काम कर रहा है. द मोमेंट दैट डिजायर इज फुलफिल्ड फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट, my mind becomes zero, and I touch, I stay in that self. That self is touched at that moment of time, and happiness is realized. क्योंकि realization of self and happiness realization is the same thing. Similarly, कोई चीज आप छोड़ना चाहते हैं, रोग का मुक्ति है, कोई चीज है, उसने आपको पकड़े रखा है, और आपकी चाह ये छूट जाए, एंड वो चीज अबेंडन हो गई. अगेन यू कम फॉर ए मोमेंट इन नो माइंड, और योर माइंड बिकम सस्पेंडेड, एंड देन अगेन you experience that happiness. That is the self. So they are the intermittent points of time because of certain circumstantial situations, like when you are wonderstruck, your mind is suspended, or you are too fearful, your mind is suspended. There are at least 10, 20, 30 or 40 situations. In Vigyan Bhairav Sutra, there are more than 100 situations where your mind can be suspended because of certain happenings. That is why they suggest to practice those situations. तो mind वहाँ पे खुद ही suspend हो जाता है. When mind is suspended, self is there, because mind is obscuring the self, and self is pure happiness. So we have to understand, चाहे हम pause लेके करें, चाहे हम putting attention, जैसे में हम कहते थे, put your attention on your mind, then also it gets diluted or it gets abandoned, और कभी कभी वो no mind में चले जाते हैं. Or you be attentive of the sound of silence, or you just be. So किसी भी तरीके से यदि आपको माइंड को थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड करना आ जाए, the moment mind is suspended, mind becomes dysfunctional. At that moment, you are the self, and as a self, you are the happiness, you are the peace.
सो इस चर्चा को हम यहीं पे आज